बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप बड़ी तादाद में आए। ये खुशाइन बात है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तमाम पार्टियां लेफ्ट राइट जो भी हैं वो सब आइन की बालादस्ती पे यकीन रखती हैं। सब पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाने से इनकार नहीं करती। सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क को। इन हालात में देखते हुए आज इस पर बहस हुई। मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी एक बयान आया था कि अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियों बशमूल इस्टेब्लिशमेंट की स्टेक होल्डर की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिससे ये मुल्क इन बलाओं से निकल आए। इस सिलसिले में फिर हमने मुनासिब समझा, बड़े अलायंस एक जिम्मेवार अलायंस के हैसियत से जिसमें की सब से बड़ी पार्टी शामिल है, हमने ये मुनासिब समझा कि हम अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे APC। सारी पार्टियों से मशवरा करके, सारी पार्टियों से इकट्ठे बुलाना था, 3 पार्टियों ने बुलाना था, इकट्ठे बुलाना था, किसी एक ने बुलाना था, ताकि हम सब इसमें मुतफिक हों और कोई रायराज़ी ना हो। इस सिलसिले में कमेटी बनाएगी, वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी, लोगों से हम मिलेंगे। एक बात और ज़ेर बहस आई लेकिन उस पर फैसला नहीं हुआ, वो ये था कि हम सरकार से कह दें कि इतने दिन के अंदर अगर कैदियों को रवाना किया गया और इस ज़र और ज़ोर से आई हुकूमत की छुट्टी न कराई गई तो हम तमाम पाकिस्तान में हर ज़िले में तारीख शुरू कर देंगे। उसमें फैसला नहीं हुआ, दैट इज़ ऑन द कार्ड्स कि वो होगा, हम यही करेंगे मजबूरन। अगर ये अकल के नाखुन लेते हैं, APC बुलाते हैं तो हम इकट्ठे मिल के अपनी गलतियों का इजाला करते हैं तो फिर शायद हमें उस तरफ ना जाना पड़े। और अगर उस तरफ हमें जाना पड़ा और जाए या ना जाए, ये अलायंस अलॉन्ग विद तहरीक इंसाफ हम इस इरादे से हैं कि हमने इस ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर लाई गई हुकूमत को हर सूरत में छुट्टी कराएंगे। पहले कोशिश हम करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग से हो, तरीके से हो, माहौल से हो। उस सिलसिले में दूसरी बात, कैसर साहब को जिम्मेवारी दी गई कि वो पार्लियामेंट के स्पीकर से मिलें और पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है, हर बला पे बहस होती है। हम इतने बेहिस हो गए हैं, इतने बेहिस हो गए हैं। एक 3 दिन पहले तकरीबन पाकिस्तान में 50 के करीब इंसान मारे गए, उस पर एक दिन 1 मिनट के लिए कोई नहीं बोला। हम वहाँ मजाक कर रहे थे। अब कौन सी कैसे आती है, शर्म नहीं आती। अब मजाक कैसे करते हैं। खुरम में लोग मरे थे, कालाबाग में लड़ाई जारी थी, खैबर पख्तूनख्वा में बंदूक के और फौज लगी हुए लोग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की तो हालत आपने देखी। आपके पास जी के बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग आए हैं, बलोच इलाकों से। वो जो काम का आदमी या जो आदमी बलोचों के लिए, इलाके के लिए बोलता था, वो इतना मजबूर हुआ कि उसने इस्तीफा दे दिया। बाकी तो सारे सरकार या नामदार के साथी हैं और वो जब से पैदा हुए हैं हमारे पश्तूनों में, बलोचों में, सिंधियों में, पंजाबियों में ऐसे खानदान है कि वो हर इक़्तिदार के साथ होते हैं। एवरग्रीन ट्रीज, एवरग्रीन फैमिलीज, इनकी तो बेखुदी करनी चाहिए, इनको तो बिल्कुल उठा के फेंक देना चाहिए। सारे पार्टियों को ये फैसला करना चाहिए कि ये एवरग्रीन खानदानों को ना हम इलेक्शन में जाने देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ना उन्हें इलेक्शन में जाने देना चाहिए, ना उनको वोट देना चाहिए, ताकि इस मुल्क को बेहतरीन मुल्क, एटमी मुल्क, दुनिया जहान की नियामतों से पुर मुल्क, कोई भी आप एटम दुनिया का वो कीमत का वो आपके मुल्क में है, लेकिन सब भूख मर रहे हैं। इन हालात में ये गनीमत है, ये गनीमत एक ऐसा अलायंस बना है जिसमें मजहबी जमातें भी हैं, लेफ्ट वाली भी है, राइट वाली भी हैं। और मुतालिबा क्या है? मुतालिबा ये है कि आइन हो, उसकी बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। इससे बेहतरीन बात हो नहीं सकती। इस पे पीपल पार्टी मुतफिक है, मुस्लिम लीग मुतफिक है, फलानी पार्टी मुतफिक है। जब हम सब आइन पे मुतफिक है फिर थोड़ी बहुत मुखालफतें होंगी तो APC बुलाने के लिए इंशाल्लाह हमारी कमेटी मिलेगी लोगों से और इंशाल्लाह कुछ दिनों में पाकिस्तान के लोगों को अच्छी खबरें सुनाएंगे। मेरा ख्याल है कि असद कैसर साहब ने, कोसा साहब ने और महमूद खान चेकरी साहब ने बहुत कुछ तो आपको बता दिया है। मैं सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स जो है वो बता दूँ ताकि अगर आप उसको रिपोर्ट करना चाहें तो कर दें। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैसला है कि जी 8 सितंबर को जो जलसा है इस्लामाबाद में वो हर सूरत में होगा। अगर ये इस्टेब्लिशमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर उसके रास्ते में रोड़े भी अटकाती है तो हम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करेंगे। जलसा हर सूरत में होगा। इसके अलावा 12 सितंबर को कड़क में जलसा होगा और उसके बाद 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। 12 को कड़क और 22 को 12 को कड़क में होगा और 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। तंजीमी ढांचा जो है तहरीक का उसको मुकम्मल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है साहिबजादा हामिद रजा साहब की सरबराही में और वो इसको लीड करेंगी और तमाम जमातों की इसमें नुमाइंदगी होगी। जितनी भी कोalition की जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी होगी और दूसरी जमातों के साथ इनको जो मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं
ہیں کہ تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ روابط جو ہے وہ استوار کریں گی اور ایک ہفتے کے اندر اندر یہ رپورٹ کریں گی واپس جو انہوں نے اچیو کیا ہے، جس سے روابط ہوئے ہیں، جو اس کے نتائج نکلے ہیں، اس کے بارے میں رپورٹ کریں گے. جیسے میرے دوستوں نے بھائیوں نے بتایا ہے کہ جی ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں ملک کو درپیش چیلنجز جو ہیں اس کے بارے میں لائحہ عمل جو ہے وہ مرتب کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس میں سر فہرست جو ہے اس وقت بلوچستان ہے، پاکستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، جو اس وقت ٹیررزم ہو رہی ہے تقریباً ملک کے تمام علاقوں میں، خاص کر بلوچستان میں اور کے پی میں. اس سلسلے میں آل پارٹیز کانفرنس، جیسا کہ محمود خان نٹھیکزئی صاحب نے اور باقی لوگوں نے بتایا ہے ڈیٹیل میں، ان لائنز کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کو جلد سے جلد اس کو منعقد کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہی جو کمیٹی بنی ہے یہ پورے ملک میں دوروں کا ایک پروگرام جو ہے وہ بھی تشکیل دے گی اور وہ بھی فائنل اپروول کے لیے پیش کیا جائے گا. وہ پولی جب ایک ہفتے میں اپنے باقی پروپوزل لے کے آتے ہیں تو یہ جو دورے ہیں ملک کے مختلف حصوں کے، اس کے بارے میں بھی ایک پروگرام مرتب کر کے لے آئیں گے اور وہ بھی اس کو بھی اپروو کیا جائے گا. اختر مینگل صاحب کا جو استعفیٰ ہے، جیسا کہ دوستوں نے بتایا ہے، ایک انتہائی الارمنگ سی چیز ہے. ایک ماڈریٹ سیاستدان ہے جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ان کی فیملی کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی تاریخ میں. ان کا پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینا جو ہے وہ ایک انتہائی ڈپریسنگ سی ایک سچویشن ہے. اور ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو یہ کوشش کی تھی کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، یہی انہوں نے کہا ہے. ابھی اس میٹنگ کے فوراً بعد ہماری کولیشن کا ایک جو ڈیلیگیشن ہے وہ پھر اختر مینگل صاحب کے پاس جا رہا ہے اور ہمارا جو بیسک آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو ڈسویٹ کریں کہ وہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ آگے اس کو پش نہ کریں اور اس کو واپس لیں. پارلیمنٹ میں ان کی موجودگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر ہی حل کیا جائے اور وہ اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ تھے چیدہ اس کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. کوئی سوالات ہوں؟